जी हम लोग आपके बीच में खड़े हैं। मैं रीता दीदी से अनुरोध करूँगी, कृपया अपना व्यक्ति निवेदन प्रस्तुत करें। मेरा सभी को नमस्कार। मैं रीता मित्तल, अवैध प्रांत लघु उद्योग भारती की जनरल सेक्रेटरी हूँ। और सबसे पहले मेरा गीता ताई जी को नमन और ममता यादव जी को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और सुचिता दीदी को भी बहुत बहुत नमस्कार। बाकी सभी बहनों को मेरी तरफ से नमस्कार। हम लोगों ने जब ये कोरोना काल शुरू हुआ, मेरी आवाज़ साफ आ रही है ना जी? मेरी आवाज़ आ रही है ना? हाँ आ रही है। अच्छा, बिल्कुल साफ आ रही है। ठीक, थैंक यू। जब कोरोना काल शुरू हुआ तो सब लोग सोचने लगे उस सब कि क्या किया जाएगा, कैसे मतलब हम लोग किस तरह से रह पाएंगे। तो हम लोगों ने सोचा लघु उद्योग भारती के मेंबर की हैसियत से कि हम लोग जगह जगह जाएं, जिन लोगों को खाने पहुंचाना है, खाना देना है, मास्क देना है, सैनिटाइज़र देना है, तो इन सब का वितरण हमारे लघु उद्योग भारती के मेरे इसमें अवध प्रांत में 15 ज़िले आते हैं। तो सारे ज़िलों में थोड़ा थोड़ा काम हर ज़िले वालों ने किया है। सब ने पूरा सहयोग दिया, जगह जगह जाते थे, देखते थे कहाँ पर ज़रूरत है, उसी जगह खाना देते थे। इसके अलावा अनाज का वितरण करते थे, दवाइयों का वितरण भी करते थे। उसके अलावा छोटे बच्चों के लिए हम लोगों ने छाछ है, दूध है, इस तरह से पानी की बोतल सवारी भी काफ़ी सारी बंटवाई थी। और कुछ काढ़ा भी, क्योंकि जो आरोग्य भारती ने उसको कहा था काढ़ा बांटना है, तो हम लोगों ने काढ़े का भी वितरण काफ़ी मात्रा में करवाया गया। इसके अलावा हम लोगों ने मनुष्यों के अलावा पशु पक्षियों को भी चारा देने का काम किया, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी, हमारे मेंबर्स ने सभी ने सहयोग दिया कि हर लोग अपने घरों के ऊपर छत पे भी दाना पानी रख देते थे। और जहाँ गाय को देखते थे, गाय के लिए रोटी डालना है, सड़क में जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको भी खाना देने का काम हमारे काफ़ी मेंबर्स ने बहुत उससे किया है। क्योंकि उस समय तो उन लोगों को खाना बाहर मिल नहीं पाता था, नहीं तो ये होता था आदमी का खाना बच जाता है तो वो डाल देता है। पर उस समय तो कोरोना काल में सबका अपना ही जीना बड़ा मुश्किल हो रहा था, पर सबने बड़ी हिम्मत दिखाई और पूरा साथ दिया। इसके अलावा हम लोगों ने जगह जगह जाकर जो महिलाएं बहुत वैसी थीं, जैसे स्लम्स में गए, हम गाँव में गए और उनको सैनिटरी नैपकिन्स जाकर के बांटे, क्योंकि वो महिलाएं किस तरह से अपने कुछ आगे मतलब सफाई रखेंगी, इसलिए उनको सैनिटरी नैपकिन करीब हम लोगों ने 6000 सैनिटरी नैपकिन्स का वितरण किया। इसके बाद हम लोगों ने उनको साबुन है, किस तरह से वो अपने को मतलब निरोग रखें, इस सब के बारे में उनको बताया, समझाया। और एक हम लोगों का जो मिशन हमारा MSME से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है कि आत्मनिर्भर भारत, तो इसमें हमने उनको ये बताया कि आप अपने को किस तरह से अपने परिवार के लिए सहयोग कर सकती हैं। तो उनसे मास्क बनवाए, उनको कुछ और ट्रेनिंग दी कि आप ये बनाइए, थोड़ा से कुछ वो मतलब फार्मूला करके 1-2 मीटिंग्स भी हमने अटेंड करी, जिसमें कि किस तरह से सैनिटाइज़र घर बैठ के बनाया जा सकता है, तो उसकी भी उनको ट्रेनिंग दिलवाई। और किस तरह से वो छोटे छोटे जो पत्तल के ये होते दोने हैं, इस तरह से बनाएंगी तो कल को बाज़ार में इसको बेचा जाएगा, तो कुछ अपने परिवार का सहारा बन सकती हैं। और इस तरह की उनकी पूरी हेल्प की। इसके अलावा जो हमारी महिलाएँ हैं उनके लिए हमने थोड़ी स्वयं सहायता समूह और बनवाए जगह जगह। और उन लोगों को जो है सरकार की जो योजना है, क्योंकि योजनाएं सरकार की सब तरफ नहीं पहुंच पाती हैं, इसके लिए मैं अब से नहीं पहले से काफ़ी प्रयत्नरत रहती हूं कि उनको उन योजनाओं की जानकारी भी दूं, साथ साथ उनको जो लोन लेना है या सरकार की योजना के द्वारा जो भी उनको ट्रेनिंग दी जाए, उसके लिए मैं पूरी तत्पर रहती हूँ। तो उसमें भी लगातार मैं हेल्प करती आ रही हूँ और आगे भी हेल्प चल रही है हम लोगों की। इसके अलावा हमने जो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी से 2.5 लाख श्रमिकों का हम लोगों से MOU साइन हुआ था लघु उद्योग भारती के लिए, कि उनको जगह जगह समायोजित करना है, क्योंकि वो लोग अपने काम छोड़ कर, कोई सूरत से आ रहा है, कोई आपके बॉम्बे से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, क्योंकि घर परिवार उनका उत्तर प्रदेश में था। जब उन लोगों को आए तो हम लोगों ने पूरा उनका डेटा कलेक्ट किया, उनका आधार नंबर लिया, उनका एड्रेस लिया, फिर जितने हम लोगों के उद्योगपति थे, जिनकी फैक्ट्रीज थी, और भी जगह जगह लोगों से हमने मतलब मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से उनको डेटा के लिए ये कहा कि भाई जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, चाहे उसमें आपके घर काम करने वाला आदमी हो, माली हो, इसके अलावा ड्राइवर हो, इसमें इवन अच्छे अच्छे लोग भी थे जो ज्वेलरी का काम भी करते थे, मास्टर, टीचर, कंप्यूटर, ऐसे लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में रखा। और लोगों को, काफ़ी लोगों को ज़बरदस्ती मैसेज भेजा जाता था कि भाई आप लोगों को कोई ज़रूरत हो तो इनको आप अपने घर रखें, क्योंकि इनको रोज़गार मिल जाए, क्योंकि ये लोग अपने घर लौटे हैं। तो इसमें भी हम लोगों ने लगातार हेल्प की है। और इसके अलावा हम लोगों ने प्रवासी मजदूरों के लिए काफ़ी मतलब जितनी भी मतलब जो हम लोग गवर्नमेंट ने के साथ में था, तो उसमें भी हमने मुख्यमंत्री जी का पूरा हम लोग सहयोग कर भी रहे हैं और अभी भी हम लोग का चल रहा है।
इसके अलावा हम लोगों ने बाराबंकी की हमारी लघु उद्योग भारती की इकाई ने वहाँ पे राजकीय बालिका संरक्षण गृह है, तो उसमें हम लोगों ने उनकी थोड़ा उसको ठीक से करवाया गया, क्योंकि उसकी स्थिति बहुत ख़राब थी बिल्डिंग की, तो उसमें करवाया गया। तो उसमें बल्कि स्वाति सिंह जी जो इसके मंत्री हैं, उन्होंने हमारी बाराबंकी इकाई के 6 लोगों को सम्मानित भी किया कि आपका बहुत सराहनीय कार्य है। तो इस तरह से हम लोगों ने काफ़ी इस तरह से कार्य किया। इसके अलावा हम लोगों ने जो रक्तदान शिविर का भी किए, शुरू में किया हम लोगों ने करीब, जिस समय थोड़ा सा कोरोना लग रहा था कि अब लॉकडाउन हट गया, तो एक छोटा रक्तदान शिविर किया जिससे 35 लोगों ने रक्तदान किया। एक हम लोगों ने कल भी रक्तदान शिविर करवाया है जो संवेदना फाउंडेशन के साथ किया है, जिसमें उसका एक ही दिन में 90,000 ब्लड यूनिट्स का हमारे भारत से किया गया है। उसमें अभी थोड़े से रह गए, शायद मेरे ख्याल 72 के आसपास आ गए हैं, 72,000 के आसपास। तो उसमें भी हम लोगों ने पूरा सहयोग दिया है, उन लोगों से करवाया है। कल हम लोगों की यूनिट से भी 70-72 लोगों ने रक्तदान किया। इसके अलावा हम लोगों ने लोगों को जैसे कोरोना सम्मान भी दिया। इसके अलावा हम लोगों ने जो अलग अलग क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे थे, जैसे पुलिस के लोग हैं, मिशन शक्ति जो हमारे माननीय योगी जी ने महिला मिशन शक्ति की शुरुआत अक्टूबर नवरात्र से शुरुआत करी थी, तो उस कार्य को भी हम लोगों ने अपने लोगों को बताया कि फैक्ट्रीज़ में महिला हेल्प डेस्क लगाएं, उसकी भी शुरुआत करी, महिलाओं को सम्मानित करवाया। इस तरह से उन लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हम लोगों ने लोगों को जानकारी दी, किस तरह से महिला सुरक्षित रह सकती है। उसको कुछ नंबर्स दिए, जैसे जिस तरह से जो नंबर्स हैं जो उसके नंबर हैं, जैसे 112 हेल्पलाइन नंबर है, नेशनल इमरजेंसी नंबर है, 112 और 100 पुलिस नंबर है, 1291 सीनियर सिटीजन की कोई प्रॉब्लम होती है उस नंबरों को डायल करें। इस तरह से रेलवे इंक्वायरी के लिए 1072 नंबर है, 108 नंबर मेडिकल हेल्प के लिए। ये सब जानकारी हम लोग व्हाट्सएप से, मीडिया से, फेसबुक पे डाल के लोगों को देते रहे, जिससे किसी को परेशानी नहीं पड़े। क्योंकि वो कोरोना काल ऐसा था कि जिसमें लोग बहुत परेशान हो रहे थे। फिर कुछ उनको अच्छी वेबिनार्स हम लोगों ने करी, जिसमें उसको किस तरह से स्वस्थ रहें, किस तरह से अपना डिप्रेशन कम करें। थिंकिंग उनकी पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर वो सोचती रहेंगी महिलाएं घर में रह के, पुरुष वर्ग तो फिर भी जो है अपने को इतना ज़्यादा नहीं सोचता है। हमारी महिलाएं बहुत सोचती हैं कि क्या होगा, अब कोरोना आ गया है, क्या करें, हम दिन भर घर में बैठे रहते हैं। तो हमने उनसे कहा आप दिमाग से ये निकाल दीजिए कि हम लोग कोरोना काल में हैं। ये आप सोचिए कि आपका जो वातावरण है वो बहुत शुद्ध हो रहा है, क्योंकि जो इतने दिन तक गाड़ियाँ नहीं चली तो पेट्रोल नहीं, धुआं नहीं हुआ, तो इस वजह से जो अब एक तरह से वातावरण है उसके लिए भी हम लोगों ने करीब 1000 के आसपास पेड़ों का लगवाए गए हैं। वो भी हम लोगों ने जगह जगह जिलों में भी लगवाए, कुछ लखनऊ में भी काफ़ी पेड़ लगवाए हैं ग्रीनरी के लिए। इसके अलावा हम लोगों ने मिशन शक्ति से तो कार्य किया ही, कुछ लोगों को सम्मान भी दिया। अच्छा, स्वास्थ्य शिविर भी लगवाया। एक स्वास्थ्य शिविर हमारा कल भी है जिसमें डेंटल चेकअप है, ये भी हम लोग लखनऊ में करा रहे हैं कल। और एक आज हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही एक टीबी के ऊपर एक वेबिनार आयोजित थी मेदांता हॉस्पिटल के साथ, वो भी आज 4 बजे से 5 बजे थी, उसमें भी लोगों को बुलाया। और 2-3 दिन पहले अभी हम लोगों ने नो टोबैको के ऊपर भी वेबिनार करी। वेबिनार तो हम लोग भी शायद करीब महीने में क्या, हम तो कहते हैं दिन में शायद एक दिन में 2 या 3 वेबिनार हम लोग आयोजित करते हैं, जिसमें लोगों को ये लगता है कि जो प्रॉब्लम्स होती है उनका सॉल्यूशन करना, और किस तरह से आप स्वस्थ रहें, किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाएं, और किस तरह से अगर किसी की कोई ज़रूरत है तो वो किस तरह से हेल्प मतलब चाहता है, तो वो सब हम लोग निःशुल्क करते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं कि भाई आप स्वस्थ रहिए, क्योंकि अगर आपका जीवन है, लाइफ स्वस्थ है तभी सब कुछ है। तो एक कि मास्क लगाइए, सैनिटाइजर लगाइए, घर में आए हाथ धोएं। उसके अलावा बच्चों को हम लोगों ने जगह जगह जाके गाँव में और ये जगह स्लम्स एरिया में टूथपेस्ट बांटे उनको, और बच्चों को कहा किस तरह से स्वस्थ रहें। स्वच्छता के लिए उन लोगों से कहा कूड़ा भी नहीं है, इसको हटाइए। बताया कि पॉलीथीन, ये आपकी जो बोतल होती है पॉलीथीन वाली, प्लास्टिक वाली, उसके अंदर किस तरह से आप उसमें कूड़ा डालिए, भरिए उसके अंदर बोतल को। उससे उनसे थोड़ा सा छोटे छोटे मतलब मेज के टाइप स्टूल बनवाए उनसे। कुछ लोगों ने बावड़ी भी सफाई करवाई। इस सब कार्यों में हम लोगों ने पूरा ध्यान दिया। कुछ हम लोगों ने स्वास्थ्य के बारे में भी सेमिनार कराई, जिसमें हमारे बॉम्बे के कई जगह के चिकित्सक जुड़े कि स्किन डोनेशन भी एक चीज़ है। अगर कोई बच्चा कोई भी जल जाता है तो आसानी से स्किन उसकी बदली नहीं जाती है। इसके लिए इस समय हम लोग स्किन डोनेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों को जागरूक कराना चाहते हैं, क्योंकि स्किन डोनेशन ऐसी चीज़ है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है, उसको अगर 5-6 घंटे के अंदर वो स्किन मिल जाती है तो उसको पता नहीं चलता, उसकी स्किन तुरंत बदल जाती है। इस तरह से इसके अलावा हम लोगों ने ऑर्गेन डोनेशन के लिए भी सेमिनार करा रहे हैं, उसमें लोगों को कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग उसमें अपना फॉर्म भी भर रहे हैं कि इस तरह से कि हम देंगे। इसके अलावा अभी जो हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर फंड में भी करीब हम लोगों ने काफ़ी पैसा दिया, उसमें हमारे मेंबर्स ने। इसके अलावा अभी जो राम मंदिर वाला है इसमें भी दिया गया। मेरे स्वयं द्वारा भी अभी 51,000 रुपया मैंने खुद अपने अकाउंट से ही दिया उसमें राम मंदिर
निर्माण ठीक, में। दीदी और हाँ, दीदी बहुत सारे संगठन है जुड़े हैं। ठीक ठीक, सभी मैं को खत्म अवगत करती रखना हूँ। होगा। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक संक्षेप है। में। चलिए फिर, हाँ बस इतना सब कुछ। और हमारी सारी महिलाएं भी हैं, और हमारी महिलाओं में शायद एक ये पूजा गुप्ता भी बैठी हुई हैं जो लघु उद्योग भारती से जी। जुड़ी हुई हैं, तो ये भी बहुत काम कर रही हैं। और बहुत अधिक कुछ ना कह के मैं आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। व्रत निवेदन के क्रम में अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मोनिका परमार जी हम लोगों के बीच में हैं। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ, कृपया व्रत निवेदन।